नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश ग्रुप 4 भर्ती जो कि 7 मई से आपके एग्जाम है, उसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। मैं ये जानकारी थोड़ी सी देर बाद दे रहा हूं आपको। ऑलरेडी इसका कोई ना कोई वीडियो या अन्य चीज आपने देख ली होगी। फिर भी जिन्होंने नहीं देखा है, जिनको जानकारी नहीं पता है, उनको बता देते हैं कि ग्रुप 4 के आपके जो एग्जाम है, जिसको आप असिस्टेंट ग्रेड 3 बोलते हैं, इसके एग्जाम दोस्तों 7 मई से प्रारंभ हो रहे हैं। कब से दोस्तों? 7 मई से आपके एग्जाम प्रारंभ हो रहे हैं। ठीक है। और क्या बोलते हैं, लगभग इसका एग्जाम शायद 3 शिफ्टों में कोई बता रहा है। 3 शिफ्ट नहीं, 3 दिन बता रहा है, यानी कि 7, 8, 9 हो सकता है 3 या 4 दिन ही इसका एग्जाम हो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत कम है। सिर्फ 50 से 55 हजार लोगों ने ही इसका फॉर्म भरा हुआ था, और उनमें से कुछ लोग एग्जाम छोड़ भी देते हैं। तो हो सकता है 40,000 के या 45,000 के आसपास बच्चे इसका पेपर दें। कंपटीशन इसमें बाकी एग्जामों की तुलना में काफी कम रहा है या कम होने वाला है। एडमिट कार्ड की दोस्तों जानकारी दूंगा, और इसके साथ साथ एमपी पुलिस कांस्टेबल या एमपी एसआई की नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाले हैं मई के शुरुआती दिनों में। इसकी जानकारी 2 मिनट बाद आपको देता हूं। पहले आपको इसके एडमिट कार्ड दिखा देता हूं, ठीक है। ध्यान देना, व्यापम की वेबसाइट पे सबसे ऊपर हमारे पास एक लिस्ट लेटेस्ट अपडेट है कि टेस्ट एडमिट कार्ड ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट और जो अदर इक्विवेलेंट पोस्ट है उनके एग्जाम के लिए। हम सीधे इस लिंक पे क्लिक कर देंगे। इसके अलावा ध्यान देना, ग्रुप 5 का भी रिजल्ट आ चुका है। जो स्टाफ नर्स वगैरह थे उनके रिजल्ट आ चुके हैं। और एक चौंकाने वाली चीज है कि भाई इनका कट ऑफ जो गया है, या फिर जो भी कट ऑफ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बार इन्होंने पता नहीं किस नॉर्मलाइजेशन पद्धति का प्रयोग किया है कि परसेंटाइल स्कोर शो हो रहा है, ओरिजिनल स्कोर हमें समझ में आ नहीं रहा है। पर्सनली रिजल्ट खोलने पर ओरिजिनल स्कोर दिख रहा होगा, लेकिन परसेंटाइल स्कोर के आधार पर मेरिट बनी है। और ज्यादातर आप देखेंगे कि 100 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा सा भ्रम वाला स्थिति बना दी है। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक चीज बोलेंगे कि भाई अब तैयारी कर रहे हैं ना, तो जी जान से करिए। छोटे मोटे नंबरों को, स्कोर को प्राप्त करने का प्रयास मत किया करिए, याद रखेंगे। एडमिट कार्ड का बताएंगे तो एप्लीकेशन नंबर डालना अपना 13 नंबरों का, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, फर्स्ट 2 लेटर ऑफ मदर नेम, जो भी माता का नाम है उसके शुरू के 2 अक्षर, और लास्ट के 4 डिजिट अपने आधार नंबर के। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे हेल्प के लिए बता देता हूं फिर भी। जैसे कि आपके माता का नाम कमला है, तो कमला का KA डाल दीजिएगा, और आपके आधार अंक में लास्ट में मान लो 4356 है, तो KA 4356 ये आपको कोड डालना है। इस कोड को डालने के बाद जो भी ये नंबर बोले, 50-17 को ऐड करना है या कुछ भी और बोले, ठीक है, कि वो चीज करके आप सर्च करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो भाई ग्रुप 4 वाले अपना एडमिट कार्ड जारी हो गया है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपना एग्जाम दीजिएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया एग्जाम देंगे और आप इसमें सफलता को प्राप्त करेंगे। 2 बातें ग्रुप 4 वालों से बोलूंगा। तुलनात्मक रूप से कंपटीशन कम है यदि अदर एग्जामों से देखा जाए, लेकिन प्रीवियस ईयर की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। उसकी एक वजह है, पिछली बार पोस्टें 3000 के आसपास थी, इस बार पोस्टें 961 हैं। इस बार 12वीं वालों के लिए पोस्टें कम हैं, लेकिन जो स्टेनो वाले बच्चे हैं या फिर जो CPCT वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 80 नंबर के आसपास बहुत सुरक्षित स्कोर है, यानी ये मैंने ज्यादा बता दिया है। इससे कम कट ऑफ रह सकती है जनरल की। कैटेगरी वाइज आप उस हिसाब से अपना समझ सकते हैं। जनरल के लिए जिनके पास स्टेनो या क्या बोलते हैं CPCT वगैरह है, उनके लिए 80 बहुत सेफ स्कोर है। इससे कम कट ऑफ रह सकता है, ज्यादा बहुत कम चांसेस हैं कि बहुत ज्यादा जाएगा, या फिर इसके इर्द गिर्द आपके नंबर होने चाहिए तो आप अच्छा मानेंगे। ठीक है। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है और आराम से इतना कर सकते हैं। अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, आपके नंबर आएंगे। दोस्तों एमपी पुलिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो मई के शुरुआती दिनों में आपको बिल्कुल रियल बात है कि एमपी पुलिस का देखो, एमपी पुलिस के 2 नोटिफिकेशन आने हैं। एमपी पुलिस के एक तो दोस्तों कांस्टेबल का आएगा, ठीक है, एक आना है कांस्टेबल का, और एक आना है दोस्तों SI का। ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर नहीं आने वाला है। यदि देखो यार, नहीं आने वाला होता है तो हम जैसे लोग ना जानकारी नहीं देते इसके बारे में। ठीक है। दोबारा मेरी बात सुन लीजिएगा। आप जिस जगह पे एक वीडियो देख रहे हैं KGS पे, हमने कभी भी कांस्टेबल या MPSI की जानकारी पहले ज्यादा प्रोवाइड नहीं करी थी, क्योंकि हमें भी पता है कि भाई अभी इसका एग्जाम नहीं होने वाला था पहले। लेकिन रिसेंटली आपने इसके पहले मेरा एक MP कांस्टेबल का वीडियो देखा होगा। MPSI को हम लगातार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि सर ये भर्ती अभी बिल्कुल किसी भी टाइम पर इसका नोटिफिकेशन आपके सामने होगा।
क्योंकि डेली इसके बारे में कोई ना कोई मीटिंग्स, कोई ना कोई बातचीत चल रही है। ईएसबी ने क्या कहा है, ईएसबी से जो पूछा गया है कॉल के माध्यम से, जो हमने पूछा है ईएसबी में फोन लगा के, अब मैं रिकॉर्डिंग नहीं सुनवा सकता हूं आपको, मेरे पास है नहीं अवेलेबल। मैंने जो पूछा है ईएसबी से बात करके, उन्होंने ये बताया कि एमपी पुलिस एमपीएसआई की कांस्टेबल के जो नोटिफिकेशन है पूरे रेडी है, पब्लिक पुलिस हेडक्वार्टर में ये जा चुके हैं। जैसे ही पीएचक्यू इनको वापस ईएसबी को भेजता है, नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएंगे। दोस्तों इनमें से कौन सा नोटिफिकेशन पहले आएगा ये उन्होंने अभी नहीं बताया है, लेकिन ये बताया है कि सर मई में इनमें से कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और मई में शुरुआती या तो पहले वीक में आएगा या फिर फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और ये बताने का कुछ लोग ऐसे सोर्सेस से बता रहे हैं कि पहले हो सकता है कांस्टेबल की परीक्षा हो, कांस्टेबल के बाद दोस्तों एमपीएसआई की परीक्षा हो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरी ये हो सकता है ये बात सत्य निकल जाए, हो सकता है गलत निकले कि पहले एमपीएसआई करा दें, लेकिन अभी यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले कांस्टेबल होगा और बाद में एमपीएसआई होगा। कोई भी हो, हमें तैयारी करनी है और अच्छा स्कोर करना है, तभी जाकर के हम चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। आप में से कुछ लोग बार बार जब भी हमसे बोलते हैं कि सर जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो आप लोग बोलते हैं सर बैच है क्या। देखो यार, कांस्टेबल का हमारे पास फिलहाल बैच अलग से नहीं है, बैच कांस्टेबल का अलग से नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल बैच लेकर के आएंगे। लेकिन हम नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसका बैच अलग से लॉन्च करेंगे। पहले से हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यार आप भी जानते हैं कि एमपी में बहुत सारी कई बार चीजें इतनी लेट हो जाती हैं कि बच्चे नाखुश हो जाते हैं, और देखो यार भावनाओं के साथ खेलने का हमें बिल्कुल शौक नहीं है। बैच हम लाएंगे कांस्टेबल का, जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद, जिस दिन भी, तो कांस्टेबल का बैच अलग से लॉन्च कर देंगे। लेकिन एक हमारे पास बैच है जिससे एमपी कांस्टेबल के बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो बैच कौन सा है मैं बताता हूं। एमपीएसआई का बैच बहुत पहले हमने लॉन्च कर दिया था, क्योंकि आप यदि सोचते हो कि 2, 4, 10 दिन या 2 महीने पढ़ करके एमपीएसआई क्वालिफाई करना हो, तो भाई ये सपने भूल जाना। एमपीएसआई जो है, पहली बात तो एसआई जैसा एग्जाम रह नहीं गया है, वो पूरा पीसीएस लेवल का एग्जाम कर दिया है। जिस क्लास को हम लोग 30-40 क्लास में पढ़ाते थे, उसी सब्जेक्ट की हम 150 क्लासें लगा रहे हैं एक सब्जेक्ट में, जीके जीएस में, यानी जैसा पीसीएस में पढ़ा रहे थे वैसा पढ़ा रहे हैं। तो इसका बैच बहुत स्पेशल है और पूरे मध्य प्रदेश के वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ बहुत विशाल बड़ा बैच एमपीएसआई का बैच लॉन्च हो चुका है। मैं दोनों बैचों की आपको इंफॉर्मेशन अवश्य दूंगा, ठीक है। कांस्टेबल का अलग से नहीं है, ये बैच आपका आएगा, ये बैच आपका आएगा। अच्छा एक बार और बता दीजिएगा, कौन से छात्र हैं जो कांस्टेबल का बैच केजीएस से चाहते हैं, बता जरूर देना। लाना तो हमको है ही, फिर भी आप बता देंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा पहले एमपीएसआई के बैच के बारे में जानकारी दे देता हूं, ठीक है। एमपीएसआई का बैच हमारा नया कोई बैच नहीं आना है, एक बैच आया था और वही बैच इतना स्पेशल है, इतना इंपॉर्टेंट है कि वही पूरे साल चलने वाला है। और हमने कोई प्री का बैच नहीं लॉन्च किया है, क्योंकि दो प्री का बैच लॉन्च करना भी एक नेगेटिव सेंटेंस है कि आपको सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करके, प्रीलिम्स बस देना है क्या, क्वालिफाई नहीं करना है। क्वालिफाई करोगे तो मेंस दोगे कि नहीं दोगे। हमारे माइंड में एक पॉजिटिव माइंड सेट होना चाहिए कि हम प्री प्लस मेंस दोनों पढ़ेंगे तब तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो हमने प्री का कोई बैच लॉन्च नहीं किया है, हमने प्री प्लस मेंस दोनों का बैच लॉन्च किया है। सर कहां पे, सर वीडियो कहां देख रहे हैं आप, खान सर का जो खान ग्लोबल स्टडीज है, ये एप्लीकेशन का नाम है खान ग्लोबल स्टडीज। प्ले स्टोर पर जब आप इस एप्लीकेशन को खान ग्लोबल स्टडीज को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद ये हमारे वेबसाइट का इंटरफेस है। हमने आपको, आप इस एप्लीकेशन पे सेम चीज कर सकते हैं, मैं आपको एप्लीकेशन पे दिखा रहा हूं। यहाँ पे ऑल एग्जाम सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एमपी सर्च करोगे तो जो भी एमपी वाले बैच है वो दिख जाएंगे। ये बैच अभी आया है, इसके बारे में बताता हूं। ये है एमपीएसआई का फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स प्लस मेंस का। ये स्टार्ट हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं इसको स्टार्ट हुए। कुछ क्लासेस इसमें हो चुकी हैं, कुछ अभी चलती जा रही हैं, मतलब 5 से 6 क्लास डेली लाइव चलती हैं। इसकी फीस 1499 रुपए है। इस बैच के बारे में बताऊंगा कि ये बैच सर लगभग 10 महीने क्लास चलने वाली है और इसकी वैधता अभी हमने 1 साल रखी है, लेकिन एमपीएसआई का मेंस हो सकता है प्री के बाद थोड़ा सा टाइम ले, तो इसकी वैधता अभी 1 साल लिखी है। लेकिन ये वैधता जो है दोस्तों, ये टिल एग्जाम तक है। जब तक आपका मेंस का एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक इसकी वैधता रहेगी। इसकी फीस 1499 रुपए है। आप बोलेंगे सर ज्यादा है, सर फीस सिर्फ प्री की नहीं है, पूरा प्री प्लस मेंस की है। आप तुलना करेंगे और प्रीलिम्स का बैच लेंगे, आपको 800, 900, 1000, 1200 में मिल सकता है। मेंस का आपको अलग से फिर 1-1,500 या 2,000 फीस देनी पड़ेगी। हमारा ना तो अलग से कोई बैच आ रहा है, प्री प्लस मेंस का बैच है। दोनों बैचों की सम्मिलित फीस 1499 रुपए है। बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, यदि बच्चे बोलेंगे नहीं सर हमें नोटिफिकेशन के बाद में, तो हम प्री का अलग से बैच लॉन्च कर देंगे 1000-1200 रुपए में, लेकिन अभी नहीं। इसमें दोस्तों सम्मिलित पैक है और अभी हमारे पास यही बैच है, अभी हमारे पास दूसरा कोई बैच नहीं है। प्री प्लस मेंस का 12 महीने वैलिडिटी लिखी हुई है, 1 साल, लेकिन ये टिल एग्जाम तक की है। अप्रोक्सीमेटली 10 महीने की इसमें क्लासेस हैं। माध्यम इसका हिंदी है।
पढ़ाते टीचर्स भले ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, हमने हिंदी इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा अधिकतर कंटेंट हिंदी माध्यम में जाता है। ठीक है, इसमें क्लासरूम देख सकते हैं, इसकी 3 डेमो कक्षाएं फ्री होती हैं सभी बच्चों के लिए। ठीक है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्रीली चाहें तो 2-3 कक्षाएं फ्री में देख सकते हैं, अच्छा लगे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अवश्य ज्वाइन करिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि एमपीएसआई को हम खुद से कर पाएंगे तो थोड़ी सी गलती होगी फिर यहाँ पे, तो ध्यान देना, जिनको भी चाहिए तो एमपीएसआई का बैच अवश्य ले लीजिएगा। जो लोग पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, तो हमने अभी पुलिस कांस्टेबल का बैच लॉन्च नहीं किया है, लेकिन हमने एक बैच लॉन्च किया है, एमपी व्यापम महापैक। एक ऐसा बैच है दोस्तों ये, जिसका टारगेट सिर्फ चीजों को, सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट करना नहीं है, बल्कि हर एक सब्जेक्ट पे महारत हासिल करवाना है, एकदम डिटेल से चीजों को पढ़ाना है ताकि कोई भी एग्जाम आपका क्वालिफाई हो। इसकी फीस 799 रुपए है और इसकी वैधता बहुत ज्यादा लंबी है, 1.5 साल तक का बैच है। इनफैक्ट 15 महीने अभी इसमें लिखा हुआ है, लेकिन 18 महीने हमने इसलिए बोल दिया था क्योंकि कुछ एग्जाम इसमें जो हमने शामिल किए हैं वो लेट हो सकते हैं। कौन कौन से एग्जामों के लिए हमने बैच लाया है सर? एमपी व्यापम महापैक, ग्रुप 1 सब ग्रुप 3, एमपी वन रक्षक, जेल प्रहरी, लेबर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी परीक्षा इस साल नहीं होगी, लेकिन पूरा सिलेबस हमने शामिल किया है ताकि कल के दिन जब पटवारी का परीक्षा हो तो आपकी तैयारी पहले से हो चुकी हो। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल, आबकारी आरक्षक, इसके अलावा कुछ बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं छात्रावास अधीक्षक की, इसका भी पेपर का कोई डेट नहीं आया है, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उसका पूरा सिलेबस इसमें शामिल किया गया है। ग्रुप 4 सहायक ग्रेड 3, मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो एमपी व्यापम महापैक से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार का एक फाउंडेशन बैच है। इसकी फीस जो है वो 799 रुपए है। एक ऐसा बैच है जिसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। एक बार सब्जेक्ट देख सकते हैं, गणित, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर मैनेजमेंट। ठीक है, विज्ञान में फिजिक्स अलग पढ़ाया जा रहा है, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग। जीके जी इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एमपी जीके। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट इसमें और ऐड किए गए हैं, इसमें स्टैटिक ऐड किया गया है बाद में, जो कि लिखा नहीं है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसमें सीडीपी भी ऐड किया गया है, विशेषतः उन बच्चों के लिए जो छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करेंगे, या एक्ट वगैरह भी ऐड किया गया है जो लोग अलग एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो 15 से 16 सब्जेक्टों का एक ऐसा बैच है जो बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। इसकी फैकल्टीज की फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब्जेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों फ्री एफएलटी दिए जा रहे हैं। जितने भी दोस्तों बैच सब्जेक्ट इसमें है, सबके एफएलटी फ्री मिलेंगे। चैप्टर वाइज मिनी मॉक अवेलेबल कराए जाएंगे, प्रिंटेबल नोट्स भी दिए जा रहे हैं, बाइलिंगुअल प्रिंटेबल शॉर्ट नोट्स भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, हर चीज A to Z है, बेसिक टू एडवांस वाली क्लासेस है। इसकी कोर्स फीस 999, लेकिन अभी इसको हटा दो, अभी के लिए ये फीस 799 तक है। था तो ये 20 अप्रैल तक, लेकिन ये ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इसको अभी कंटिन्यू ऑफर रखा गया है 799। जिनको चाहिए दोस्तों इसको ले सकते हैं। कोई समस्या होती है किसी भी बैच को लेने में कुछ भी, तो ये हेल्पलाइन नंबर है, जनरली एक बार में कॉल नहीं लगती है, लेकिन आप इसको कॉल कर सकते हैं और इस नंबर से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बाकी जानकारी मैंने दे दी है, आई थिंक सो सब बातें समझ में आ गई होंगी। ऑल द बेस्ट आपके सभी आगामी एग्जामों के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।